शादियां नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? जरूरत इसलिए नहीं रहेगी कि जरूरत पूरी हो रही होगी। कैसे पता चलेगा आपका हस्बैंड दूसरी औरत से बात कर रहा है? सीरियसली तबाह हो जाएंगे घर ताहिरा। नहीं तबाह क्या हो रहे हैं ना, हो रहे हैं घर तबाह। रिलेशनशिप्स की रिस्पेक्ट सीखें, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एडमिट करें। शादीशुदा खातून की अफेयर चला रही है, चलाएगी। हर बंदा इतना स्ट्रांग नहीं होता। आप देखेंगे कि सिचुएशनशिप जो है या जो लिविंग है या फ्रेंड्स विद बेनिफिट है या हुकअप्स हैं आपके, ये आज के रिलेशनशिप्स हैं आपके। ये प्लेटफॉर्म जहां पे ताहिरा ने मुझे हैरान भी कर दिया है, परेशान भी कर दिया है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। शादियां नहीं होंगी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल। क्यों नहीं होंगी? जरूरत नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। और ज़रूरत इसलिए नहीं रहेगी कि ज़रूरत पूरी हो रही होगी। विदाउट कमिटमेंट, विदाउट बीइंग इनटू एनी काइंड ऑफ बड़ा खर्चा, जिम्मेदारियां, बच्चे, ये सारा कुछ किए बगैर आपकी चीज़ें पूरी हो रही होंगी। तो आप देखेंगे कि सिचुएशनशिप जो है या जो लिविंग है या फ्रेंड्स विद बेनिफिट है या हुकअप्स हैं आपके, ये आज के रिलेशनशिप्स हैं आपके। इनसे हमने आप पूछें किसी माँ बाप को ये बात पता है कि ये चीज़ें चल रही हैं? मुझे नहीं पता। तो क्योंकि हमने देखा ही नहीं कि हमारी अगली जनरेशन किस डायरेक्शन में है। हम गलत हैं यार, हमें नहीं पता। मैं खौफजदा हो गई हूँ ऑनेस्टली इन बातों से। तो बिल्कुल होना चाहिए, खौफजदा होना बनता है हमारा कि हम आगे जाके क्या होने वाला है। ये तो तबाही के रास्ते हैं, बिल्कुल तबाही के रास्ते हैं। बिकॉज अना देखो, किसी एक खानदान में कुछ ऐसा हो जाता था ना तो वो चुप सी लग जाती थी। हाँ, बिल्कुल कोई किसी से बात नहीं करता था, दूसरे घर तक बात नहीं जाने। अब ये सिचुएशनशिप अगर हर जगह ही चलेगी तो फिर चल रही है। और आप देख, मैं यही तो बता रही हूँ कि क्लिनिक पे आके लोग कहेंगे कि हम सिचुएशनशिप में थे ना। अच्छा, वो सिचुएशनशिप क्या थी? ट्रॉमा बॉन्ड था, पिछला रिलेशनशिप खत्म हो गया था, उसका भी पिछला रिलेशनशिप खत्म हुआ था, एंड देन वी जस्ट हुक्ड अप। और वो चीज़ें जो इस तरह से, ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। और फिर आपके, क्योंकि जो एक मैं बड़ा एक आई ओपनर देना चाहती हूँ वो ये है कि आप देखें कि हमारे पिछले जो मैरिटल इंस्टीट्यूशन था ना, उसने कोई बहुत अच्छी एग्जांपल सेट नहीं की हुई। ये आप मुझे बुरा कह लेंगे, मैं वैसे एग्री नहीं करूंगी। हमारे माँ बाप तो बड़ी खुशहाली की जिंदगी गुजारते रहे। हमारे माँ बाप, मगर वहाँ वायलेंस बहुत था, वायलेंस बहुत। अच्छा, मैंने नहीं देखा। नहीं, मैंने नहीं देखा। अगर मैंने या मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी है। मतलब मेरे फादर तो इंतहाई कोई ताबेदार हस्बैंड थे, मेरे अब्बा भी इंतहाई कोई ताबेदार हस्बैंड थे। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी जिंदगी। मगर ये आप और मैं हैं सिर्फ आटे में नमक के बराबर। आप अभी भी आप देखेंगे तो अनहैप्पी मैरिजेस आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी। ये मेरे लिए भी आई ओपनर है। पसंद की शादी करके भी, यस, ये मेरे लिए भी आई ओपनर है। अब तो पाबंद किया जाता है ना बच्चों को कि अच्छा भाई, अब पेरेंट्स खुद कह रहे हैं कि आप कर लो अपनी मर्जी की शादी। उसके बाद भी बिल्कुल, बिकॉज लिविंग टुगेदर इन अ रिलेशनशिप व्हिच इज कमिटेड, हैविंग रिस्पांसिबिलिटीज इंटायरली डिफरेंट, डेटिंग समबडी, ये बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। मैं जो आज की बच्ची हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? जिम्मेदारी है क्या? मियां भी नहीं लेना चाहता। एक शौहर जो है ना, मैं देखे मेरा भी शौहर है, उसको सिर्फ मेरे से केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए। बस ये चाहिए कि जब वो दफ्तर से आए तो मैं थोड़ा सा टाइम उसके पास बैठूं, उसका खाना पूछूं, उसके कपड़े रेडी होने चाहिए, मैं उसको टाइम दूं, बस। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी। नहीं और कुछ चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज की औरत को अपनी चीजें भी चाहिए। उसको चाहिए कि हस्बैंड का इमोशनल जो है रिलेशनशिप आपके साथ होना चाहिए, वो टाइम आपको दे, वो जब आपके साथ बैठे तो फिर वो आपके साथ ही बैठे, मोबाइल के ऊपर दूसरी आंटियों के साथ बातें ना हो रही हों। तो जो कि हो रहा है। जो मैं जो शेयर करना चाह रही हूँ, कैसे पता चलेगा आपका हस्बैंड दूसरी औरत से बात कर रहा है? जब आपके पास बैठा हुआ वो आपके साथ नहीं होगा। जब आपके पास बैठा हुआ, उसके लिए मोबाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप दोनों एक बेड पे बैठे हुए हैं, एक बेड पे लेटे हुए हैं, एक दूसरे से बात करने की बजाय आप अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं। औरत भी ऐसे। एग्जैक्टली, वो कौन सी दुनिया है जो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप मोबाइल में तलाश कर रहे हैं, रादर टॉकिंग टू ईच अदर, रादर स्पेंडिंग गुड टाइम विद ईच अदर। और ये आई क्लेम इट कि ये मोर देन 60% मैरिटल रिलेशनशिप्स में होता है। सीरियसली तबाह हो जाएंगे घर ताहिरा। नहीं तबाह क्या, हो रहे हैं ना, हो रहे हैं घर तबाह। आप सोच नहीं सकती कि किस किस तरह के क्लाइंट्स क्लिनिक पे आते हैं यार। बीबियां रो रही होती हैं, बंदे चीख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मोबाइल तबाही है, बंद कर दे।
बिल्कुल नहीं तबाही मोबाइल, सोशली कट हो जाए। इसका यूज प्लीज सीखें, रिलेशनशिप्स की रिस्पेक्ट सीखें, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एडमिट करें, उन रिलेशनशिप्स के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें। आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इमोशंस इन्वेस्टमेंट चाहिए शौहर के होती पैसे है। नहीं चाहिए खातून को? चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, किस औरत को आपने नहीं कहा चाहिए पैसा होंगे? इन्वेस्ट ना करें, टाइम इन्वेस्ट करें। देखिए आदमी, ये वो चीजें हैं जो हमें हमारी अगली जनरेशन को इस तरफ ले गई हुई है ना। लड़कों को हमने कमाइयों की तरफ लगाया हुआ है, ठीक है। हमने उनको ये नहीं बताया कि इस कमाई के साथ तुमने एक अच्छा शोहर भी बनना है, एक अच्छा बाप भी बनना है और एक अच्छा भाई और बेटा भी बनना है। हमने सिर्फ कमाई उसकी जिम्मेदारी बनाई है, विच इज ब्रिंगिंग अस टू दिस स्टेज कि हमने वो ट्रेनिंग जो एक्चुअली होनी चाहिए थी एज एन इंडिविजुअल, वो छोड़ के सिर्फ हमने एक कमाने वाली मशीन की ट्रेनिंग जो है वो की हुई है। अब वो कमा तो रहे हैं, आपको क्या मसला है फिर? तो अब जब आप परेशान हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये बंदा सारा दिन खैर, आपकी बातों से मुझे बड़ा डर लगता है। खवातीन बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं, हम लोग बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम भी करते हैं, अपने घर को भी देख रहे हैं। घर बैठी खवातीन भी मोबाइलों पे लगी हैं। हाँ। घर बैठी खवातीन भी अफेयर्स चला रही हैं। चलेंगे अफेयर, लेकिन जब आपका शोहर, आप बार शादीशुदा खातून की अफेयर चला रही है, चलाएगी, क्योंकि उसको अपने शोहर से टाइम नहीं मिल रहा, उसको अपने शोहर से मोहब्बत नहीं मिल रही, उसको अपने शोहर से इमोशनल कनेक्शन नहीं मिल रहा, पैसे मिल रहे हैं, चलाएगी। क्योंकि देखिए हर इंसान की ना कुछ नीड्स होती हैं, औरतों की नीड्स जो हैं वो इमोशनल ज़्यादा हैं। आप खुद देखो कि अगर आपका शोहर आपको ये ना बताए कि आप कितने इंपॉर्टेंट है उसके लिए, आपके साथ बैठा हुआ हो और उसके पास आपके साथ बैठ के चाय पीने का भी टाइम ना हो क्योंकि वो मोबाइल पे लगा हुआ है, और मोबाइल पे ही लगे होते हैं यूजुअली। मोबाइल में हर एज में चाहिए। एक 45 साल की औरत, हाँ, अगर अब किसी और रिलेशनशिप में है, उसको उस टाइम भी अपनी तारीफें चाहिए। ये जरूरत है। जैसे आदमी को फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए, वो तो 95 साल की उम्र में भी चाहिए यार। हम क्यों डिनाई करेंगे कि ये किसी की जरूरत है? अगर वो जरूरत आप पूरी करेंगे तो कोई और कहीं क्यों जाएगा? और अगर आप वो जरूरत आप नहीं पूरी कर रहे तो लोगों को जहां से चीजें मिलती हैं लोग वहां मूव करते हैं। हर बंदा इतना स्ट्रांग नहीं होता कि जी अपनी सारी चीजें, या फिर एक और सिचुएशन आती है जिसमें आप अपने कमरे में सो रहे होते हैं, मैं अपने कमरे में सो रही होती हूँ, फिर आप जाएं और वो उस वक्त हम बुढ़ापे में होते हैं, 60 साल हमारी उम्र होती है, 35 साल हमारी शादी को रिलेशनशिप हो चुका हुआ था और हम एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं होते। ये केसेस भी आ रहे हैं। 35 साल की शादी के बाद बीवी कहती इसकी शक्ल ही नहीं देखूंगी, इस बंदे ने सारी जिंदगी मुझे इस तरह से रखा है। तो ये अलार्मिंग है, ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग हैं, क्योंकि हम जिस तरह से, हम एक ऐसी कौम थे जो कि अपने फैमिली सिस्टम के ऊपर पहचाने जाते थे। मैरिटल इंस्टीट्यूशन हमारी स्ट्रेंथ था। हम बड़े मतलब इवन जॉइंट फैमिली में लोग इतना खुशहाल रहते थे। एग्जैक्टली, बड़ी, अब वही नहीं है क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स को सिर्फ अंडर द कारपेट किया है, हमने उनके ऊपर काम नहीं किया। नौजवानों की तरफ आते हैं जी, वापस ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद है। इंतहाई अनफॉर्चुनेट वो चीज़ें जिनको हम इंतहाई इकदाम कहते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने आपके साथ शो किया था, हमने बात की थी कि सुसाइड की ज़रूरत कब आती है, कब लोग इस, तो वो थॉट से काम शुरू होता है, पहले से प्रिपरेशन हो जाती है, एक फेज से आप गुजरते हैं, बट ये अब बढ़ता चला जा रहा है, खास तौर पे नौजवानों में। क्यों? हाँ, नौजवानों के लिए प्लीज आप जेनजीज यूज करें, क्योंकि वो इसको ज्यादा आसानी से इसके साथ जो वो आसानी हो जाती है, एफिलिएट भी कर लेते हैं और रिलेट कर लेते हैं। बिकॉज आपकी इमोशनल ट्रेनिंग नहीं है, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा किया फिर कहूंगी हमारी ट्रेनिंग नहीं की जाती थी इमोशनली। नहीं, हमें बड़ा टफ टाइम दिया जाता था, हमारी बातें नहीं मानी जाती नहीं ना, थी। ये इमोशनल ट्रेनिंग कह रही हैं। ऑफ कोर्स हमें स्ट्रेस को डील करना सिखाया जाता था, हमें मुश्किल हमने ना सुन के ना की आदत थी, ये चाहिए नहीं, बस ठीक है। तो हमें फेलियर्स में से गुजारा जाता था। एग्जैक्टली। हमें जो है वो आपको टाइम आउट दिए जाते थे, सजाएं मिलती थी अम्मा अब्बा से, सारी ट्रेनिंग होती थी हमारी, और फिर कहीं जाके एक प्यार और मोहब्बत वाली बात भी हो जाती थी। वो सारी चीज इस जनरेशन की जो है, आप यूँ समझो कि आपने उसको ना तो की नहीं, आपने ना नहीं की, आपने उसको स्ट्रेस को डील करना नहीं सिखाया, फेलियर को डील करना नहीं सिखाया, इमोशनल रिफ्यूजल्स जो होते हैं, आपके रिजेक्शन को डील करना आपने नहीं सिखाया, क्योंकि आपने यस 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 किया है।
तो फिर जब Agree. आपकी ट्रेनिंग इस चीज़ के ऊपर हुई है, तो फिर अब आप जो सुसाइड्स की बात कर रही हैं कि सुसाइडल टेंडेंसीज इस जनरेशन में ज़्यादा, बिकॉज दे कैन नॉट टेक द नो, दे कैन नॉट टेक इट कि जी मेरे अब्बू जो हैं वो मुझे इस चीज़ से मना क्यों कर रहे हैं, मुझे अब सारी ज़िंदगी तो किया नहीं, अब क्यों कर रहे हैं, अब क्यों ये हो रहा है। मैं अगर वो ग्रेड उसके हिसाब से नहीं लेके आया जहाँ पे मैं स्टैंड आउट करता था, या लोग मुझे एक मासूम लड़का जो है वो समझते थे या लड़की समझते थे, तो वो क्या चीज़ है जो कि मतलब अब मैं वो नहीं हूँ। मेरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ऑनेस्टली इस जनरेशन की सेल्फ इस्टीम जो है ना वो बड़ी फ्रेजाइल है, बहुत फ्रेजाइल है। छोटी सी बात तनकीद के ऊपर, क्रिटिसिज्म को नहीं ले पाएंगे फौरन, हाँ। और उसके नतीजे में आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस आएंगी, आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी आएगी, बिकॉज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है, एंड देन यू कैन लीड टूवर्ड्स सुसाइड एज वेल, जो कि हमें आजकल नज़र आ रहे हैं। इमोशनल, जैसे मैंने कहा कि आपके पास ट्रेनिंग नहीं है कि आपने अपने डिफ़िकल्ट इमोशंस को या आपने अपने इमोशन जो है उनको रेगुलेट कैसे करना है, आपका वो बैलेंस ही नहीं है कहीं पे। दैट इज़ वाई दिस जनरेशन इज़ गोइंग टूवर्ड्स सुसाइड। जो कंपटीशन इस वक्त मार्केट में है वो एक से बढ़कर एक है, वो वाला वो हेल्दी कंपटीशन नहीं है, वो अनहेल्दी कंपटीशन है, जो कि खूबसूरती में है, फॉलोअर्स में है, जो कि मेरे कितने पिक्चर के ऊपर लाइक्स नहीं आते, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, मेरी पिक्चर पे किसी ने कमेंट नहीं किया, लोग इस चीज़ के ऊपर ये आपके मैंने एक्चुअली लोगों को देखा, मैं अग्री कर रही हूँ, 100% अग्री। तो ये हमारे म्यार बने हुए हैं कि हाउ दिस इज, वी आर लुकिंग आवरसेल्व्स बाय दिस के जी हमें कितने लाइक्स, हम खूबसूरत कितने लग रहे हैं, लाइक्स कितने आए हैं, मेरी तस्वीर पे कितने लाइक आए, मेरी वीडियो पे कितने लाइक आए। हम नाराजगी शो करते हैं, तुमने मेरी पिक्चर के ऊपर कमेंट क्यों नहीं किया था, तुमने मेरा स्टेटस देखा, तुमने ये तो हमारी, ये आप देखो कि हमारी सारी चीजें जो हैं वो आज आके डिजिटलाइज हो, इल्यूजन नहीं है सब, डिल्यूजन नहीं है, इल्यूजन कह सकते हैं। इल्यूजन ही कह रही हूँ मैं, इल्यूजन नहीं है, ये रोशनी है चकाचौंध जिसके पीछे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ये जो सारे टिकटॉक पे दिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, नौजवान दिखा रहे हैं, ये गाड़ी से उतर रहे हैं, ये एक साथ एक लड़की है, और आप देखो कुछ अरसे बाद उनके फिर अनफोल्ड भी चीजें होती हैं कि अच्छा ये ऐसे नहीं था, ये तो ऐसे था, मगर क्योंकि उस वक्त तक वो अपनी इतनी हमदर्दी जो है, या वो इतना अपना जगह बना चुके होते हैं कि आप उनके झूठ को भी सच और सच को झूठ जो है वो उसमें डिफरेंस करना आपके लिए मुश्किल जो है वो हो जाता है ना। जिस तरह से कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो रिपोर्ट भी नहीं करती, और उनमें काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। इवन कुछ कैफ़ेज़ के ऊपर इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे यंग बच्चों ने जो है वो सुसाइड कमिट किया है, और अगर आप उनकी वो देखें उस सुसाइड कमिट करने से जो अटेम्प्ट किया है या सुसाइड कर लिया है, उसको अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे उसके पीछे क्या चल रहा था, तो मोस्टली जो जिन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है वो आपको नज़र आएंगे कि वो मोबाइल पे कहीं बात कर रहे थे, वो मोबाइल के ऊपर कहीं लगे हुए थे, और वो कुछ हो रहा था, कोई कम्युनिकेशन में भी चल रही होगी, कुछ हो रहा होगा, दैट हैज़ लेड टू दैट पॉइंट। और अल्टीमेटली वो जो चीज़ें, सो वी रियली नीड टू टेल देम कि हर चीज़ इतनी पर्सनलाइज नहीं, वो आपके ऊपर अटैक नहीं है, हर चीज़ को हम अपने ऊपर अटैक जो है वो ले रहे हैं कि ये मेरे ऊपर अटैक आ गया, मेरे ऊपर अटैक है, ये मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, दैट इज ओवर सेंसिटिव है बहुत। तो यहाँ से फिर पेरेंट्स की बात अगेन आ जाती है, जहाँ से हमने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया, अपने बच्चों को ना सुनने की आदत डालें,